हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके बेसिक और एग्जाम्पल को समझे थे ना। अब ये देखिए हमारा है प्रश्नावली 11.2 का ये प्रश्न हमारा 1 है। इसमें देखिए कहा है दर्शाइए कि द्विक कोसाइन, ये हमारे द्विक कोसाइन दे दिए, इसमें से 3 है। देखिए 12/13 -3/13 और -4/13 और एक ये है हमारा 4/13, 12/13 और ये है 3/13 और ये है हमारा फिर से एक है 3/13 और -4/13 और ये है 12/13 वाली 3 रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है। तो आप तो बेसिक देखे नहीं होंगे, बेसिक आप लोग जाकर देख लीजिएगा। लंबवत की कंडीशन में बताया हूं कि A1 × A2 प्लस B1 × B2 प्लस C1 × C2, ये हमारा है लंबवत की कंडीशन के लिए, लंबवत की कंडीशन के लिए। तो इसमें क्या है, यही हमको दर्शाना है कि क्या ये जो दिए हैं 3 रेखाएं हमको दी हैं, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। तो आइए पहले इसको हल करते हैं। ये तो हमारा है, देखिए A1 A2 ये हमारा द्विक अनुपात दिया है, लेकिन इसमें क्या है कि द्विक कोसाइन। तो हम द्विक कोसाइन को किससे दर्शाते हैं, LMN से। तो यहां से हो जाएगा रेखा 1 के लिए ये हो जाएगा 1 1 और रेखा 2 के लिए हो जाएगा 2 2 और रेखा 3 के लिए हमारा हो जाएगा 3 3। तो अब देखिए इतना समझाने के बाद अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहां से हल लिख लेते हैं। यहां से मान लीजिए माना पहली रेखा की द्विक कोसाइन, माना पहली रेखा की यहां से हो जाएगा द्विक कोसाइन, ठीक। द्विक कोसाइन बराबर इतना आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लगा दीजिए द्विक कोसाइन। तो ये पहली रेखा के लिए हो जाएगा, तो L1 के लिए हमारा हो जाएगा 12/13 और M1 के लिए हमारा हो जाएगा -3/13 और N1 के लिए हो जाएगा -4/13। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अब हो जाएगा दूसरी रेखा के लिए, दूसरी रेखा की द्विक कोसाइन। तो यहाँ से कामा कर देंगे, सब वही रहेगा, बस यहाँ पे दूसरी लिख देंगे। तो दूसरे के लिए हमारा हो जाएगा L2 बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे 4/13 और यहाँ से M2 बराबर हो जाएगा 12/13 और यहाँ से N2 बराबर हो जाएगा 3/13। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3/13। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसी प्रकार अब यहाँ पे तीसरी लिख देंगे, तीसरी रेखा के लिए द्विक अनुपात, सब वही द्विक कोसाइन। तो यहाँ से हो जाएगा L3 बराबर, अब ये हो जाएगा 3/13, M3 बराबर हो जाएगा हमारा -4/13 और यहाँ पे हो जाएगा N3 बराबर 12/13, M3 बराबर 12/13। ठीक, तो यहाँ से तो ये हम निकाल लिए इसका द्विक कोसाइन। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रेखा 1 व रेखा यहाँ से हो जाएगा 2 परस्पर क्या है, लंबवत होगी। यहाँ पे परस्पर लंबवत होंगी, यहाँ से लिख देंगे यदि। तो देखिए लंबवत की कंडीशन में मैं बेसिक बताया हूं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 1 और 2 के लिए है, तो यहाँ से L1 × L2, तो यहाँ पे हो जाएगा L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस यहाँ से हो जाएगा N1 और यहाँ से हो जाएगा N2 बराबर क्या होता है 0। तो देखिए LHS लेकर चलेंगे, RHS मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कह देंगे कि ये रेखा 1 और रेखा 2 क्या है, लंबवत है। तो यहाँ से इसको देखिए L1 का मान वहां से रखेंगे 12/13, यहाँ से LHS लिख लीजिए, LHS लेकर चलेंगे, डायरेक्ट हम रख रहे हैं मान यहाँ से। अब L2 का यहाँ पे देखेंगे तो ये है 4/13 प्लस, अब M1 है -3/13। तो अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए M2 का क्या है 12/13, तब 12/13 प्लस, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा N1 का मान -4/13 है ना, तो यहाँ पे माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -4/13, ये कामा जो लगा रहे हैं वो गुणा का ही चिन्ह है, और यहाँ से N2 का हो जाएगा 3/13। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे,
इसको अब हल करेंगे तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 4 में तो बढ़ 48 हो जाएगा। तो यहाँ से 48 और 13 में 13 का करेंगे तो 169 माइनस 12×3 = 36 और 13 का 13 में करेंगे 169 माइनस अब 4×3 हो जाएगा 12 और 13 का 169। अब देखिए जिसके आगे यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो प्लस है ना, ये माइनस माइनस जुटेगा। यहाँ पे देखिए इधर कर देते हैं हल, यहाँ पे ये तो रहेगा ही 48/169, लेकिन ये दोनों माइनस में है तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो 36 और 12 हो जाएगा 48, तो यहाँ से -48/169। तो देखिए दोनों यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, आएगा 0। ये हमारा है RHS के बराबर। यहाँ से ये लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि यही हमको सिद्ध करना था। अभी एक हुआ है, अब हम लेकर चलेंगे रेखा 2 और 3 के लिए, एक बार और लेकर चलेंगे रेखा 3 और 1 के लिए। तो अब देखिए इतना कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः रेखा 1 व रेखा 2 आपस में परस्पर लंबवत होंगी। यहाँ पे लिख देंगे परस्पर लंबवत है, यहाँ पे परस्पर लंबवत है। तो ये हमारा हुआ प्रूव्ड। अब देखिए रेखा 2 और 3 को लेकर चलेंगे, तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इतना रफ करते हैं। अब रेखा 1 और 2 लेकर चलते हैं, अब रेखा 2 और 3 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा 2 व रेखा 3 परस्पर लंबवत होंगी यदि ठीक। तो सेम वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे अब ये दोनों लेकर चलेंगे, इसको अब छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा L2 × L3 प्लस M2 × M3 प्लस N2 × N3 बराबर 0। फिर से हम LHS लेकर चलेंगे, वैसे ही इसको भी करेंगे, LHS लेकर चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ से अब 2 3, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम गुणा कर दे रहे हैं। देखिए नीचे का से 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो 13 का 13 में होगा तो 169 ही होगा, और 4 का 3 में करेंगे तो 12, तो यहाँ पे 12/169 ठीक। अब यहाँ पे देखिए M2, अब देखिए यहाँ से M2 और M3 देखेंगे, M2 यहाँ से M2 और M3, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, लेकिन उसमें माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस रहेगा, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो बढ़ 48, तो ये हो जाएगा -48/169। अब उसी प्रकार इसको भी N2 N3, तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला कुछ नहीं है, सब प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस में रहेगा। अब 12×3 = 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 36/169। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो पहले प्लस में ही जुटेगा, तो कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48/169 माइनस 48/169, ये कट के आ जाएगा हमारा 0, जो कि क्या है RHS के बराबर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड लिखने के बाद इधर लिख दीजिएगा अतः रेखा 2 व रेखा 3 आपस में परस्पर क्या है, लंबवत है, आपस में परस्पर लंबवत है ठीक। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे लेकर चलेंगे रेखा 3 और 1 को लेकर चलेंगे। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। ठीक, तो अब देखिए इतना रफ करने के बाद अब रेखा 3 और रेखा 1 को लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे रेखा 3 व रेखा 1 आप परस्पर यहाँ पे लिख दीजिएगा परस्पर लंबवत होंगी यदि का मतलब कि ये किस कंडीशन में हमारी लंबवत होगी। तो देखिए यहाँ से 3 और 1 की बात हुआ है, तो यहाँ पे पहले 1 लिखेंगे, यहाँ से देखिए L1 L3 प्लस
M1 और ये हो जाएगा M3 प्लस N1 N3। यहीं से आप लोग देखकर लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से LHS लेकर चलेंगे। देखिए अब बीच को नहीं देखेंगे, ऊपर वाला। तो देखिए L1 L3, तो 12 में 3 का करेंगे तो 12 3 36 और 13 में 13 का करेंगे तो 169, यानी ये 36/169। अब देखिए यहाँ से M1 माइनस में है और यहाँ पे ये 3 वाला भी माइनस है, तो माइनस माइनस में गुणा होगा जब तो प्लस ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/169। ठीक, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा N1 और N3, तो अब यहाँ पे क्या है माइनस है, लेकिन आगे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा ना, तो यहाँ से माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से 12 में 4 का गुणा करेंगे तो बचे 48, तो यहाँ से 48/169। अब देखिए 36 12 जोड़ेंगे तो हमारा 48/169, एगो प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, तो ये सारा कट के हमारा क्या आ जाएगा 0, जो कि RHS के हमारा बराबर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख देंगे। अब जो बात लिखे थे वही लिख देंगे यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसलिए रेखा 3 व रेखा 1 परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। अब इतना कर लेने के बाद अब लास्ट में तीनों को साथ में ही लिख देना है। अब यहाँ पे तीनों को साथ में लिख सकते हैं, यहाँ पे अतः रेखा 1 व, यहाँ पे कामा लगा दीजिएगा, 3 है ना तो यहाँ पे कामा, रेखा 2 व रेखा 3 परस्पर क्या है, परस्पर लंबवत है। यही तो हमको सिद्ध करना था, तो हम सिद्ध करके दिखा दिए लंबवत है। यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा प्रूव, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला था। प्रूव का मतलब कि ये सवाल दिया था दर्शाने के लिए, तो ये हमारा सिद्ध हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, जो सेम उसी पे आधार पे है। तो देखिए ये कहा दर्शाइए कि इसमें, देखिए उसमें तो द्वीप को साइन दे दिया था, लेकिन इसमें क्या दे दिया है बिंदु। तो यहाँ से कहा दर्शाइए कि बिंदु इतना से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु इतना से जाने वाली रेखा पर क्या है लंब है। ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ से देखिए पहले लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे बिंदु जो दिया है वहां पे 1, -1, 2 और यहाँ से व 3, 4, -2 से होकर जाने वाली, से होकर जाने वाली रेखा का द्विक अनुपात। बिंदुओं से तो द्विक अनुपात ही निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से रेखा का द्विक अनुपात, यहाँ से हो जाएगा द्विक अनुपात। तो देखिए द्विक अनुपात जब बिंदु 2 दे दे तो कैसे निकाला जाता है। देखिए इसको, ये हमारा है x1 y1 z1, ये हमारा x2 y2 z2। तो कुछ नहीं करना है, जब एक बता देते हैं। देखिए जब हम a1 निकालेंगे तो x2 माइनस का x1, तो अब देखिए यहाँ से x2 की जगह पे 3 है, x1 की जगह पे 1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार अब b1 के लिए y2 माइनस का y1, तो अब देखिए y2 क्या है 4 है और y1 क्या है माइनस का 1 है, लेकिन बीच में पहले से ही माइनस है, तो माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 1 5, यानी b1 का मान 5। अब उसी प्रकार c1 का हो जाएगा z2 माइनस z1। उसी प्रकार यहाँ से देखिए माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस दोनों हो जा रहा है, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया है बिंदु इतना से होकर जाने वाली रेखा का द्विक अनुपात। अब यहाँ पे दूसरी बिंदु के लिए देखिए यहाँ पे एक और दे दिया है, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से बिंदु चाहे तो आप लोग यहाँ से और लगा लीजिए, और बिंदुओं यहाँ से 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से
तो 6 से होकर जाने वाली रेखा देखिए रेखा का द्विक अनुपात, यहां से हो जाएगा द्विक अनुपात। ठीक, आप लोगों की जैसे मर्जी वैसे आप लोग लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए अब 3 में से 0 घटाएंगे तो यानी ये हो जाएगा हमारा, ऊपर तो A1 था तो ये हो जाएगा A2, दूसरे रेखा के लिए A2। तो यहाँ से 3 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 3 ही होगा, ये हो जाएगा। अब B2 के लिए, तो B2 के लिए देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 2। अब यहाँ से C2 के लिए तो 6 में से 2 घटाएंगे, देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4। तो यहाँ से निकल के आ गया। और ये दर्शाना है कि क्या ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि दो रेखाएं लंबवत होंगी। अब यदि इसलिए लगाते हैं कि ये किस कंडीशन में लंबवत होगी, तो देखिए इस कंडीशन में लंबवत होगी A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0, यानी इतना लेकर चलेंगे 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, लंबवत होगी। तो आइए इसको हल करते हैं, यहाँ से LHS ले लेते हैं। तो यहाँ से A1 A2, तो देखिए A1 का मान 2 और A2 का मान 3, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस यहाँ से देखिए B1 का मान है 5 और B2 का मान 2 है, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस। अब देखिए C1, तो यहाँ से C1 का मान है माइनस का 4 और C2 का मान है 4, तो यहाँ से प्लस है तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही हो जाएगा। 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16, तो यहाँ से माइनस का 16, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो देखिए प्लस 6 और प्लस 10 ये जुटेगा तो हो जाएगा 16 और माइनस का 16, ये कट के आ गया 0, जो कि क्या है RHS के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है। और ये लास्ट में लिख दीजिएगा प्रूव यानी सिद्ध हुआ, ये हमको दर्शाने के लिए ही कहा था। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जो सेम दूसरे के आधार पे, लेकिन उस दूसरे में कहा था कि क्या है परस्पर लंबवत है, लेकिन इसमें कहा है कि क्या है समांतर है। तो समांतर की कंडीशन में मैं बेसिक में बताया हूं कि कैसे, देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे हो जाएगा C2, यानी इनका रेशियो एक दूसरे के, अब जैसे इतना हो गया तो ये -2 है तो ये भी -2 होना चाहिए, ये तीनों -2 होना चाहिए, यानी तीनों एक दूसरे के मतलब बराबर ही होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो दो रेखाएं जो हैं आपस में क्या है समांतर है। तो आइए इसको सेम दूसरे के आधार पे उसको हल करते हैं। तो देखिए इसका पहले तो बिंदु दिया है, तो पहले क्या करेंगे, दोनों बिंदु से द्विक अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ से हल लिखते हैं, पहले लिखेंगे बिंदु जो दिया है 4, 7, 8 व 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा का द्विक अनुपात, रेखा यहाँ से हो जाएगा रेखा का द्विक अनुपात, यहाँ से हो जाएगा रेखा का द्विक अनुपात। देखिए द्विक अनुपात निकालना मैं बताया हूं कि ये हमारा है x1 और y1 और ये z1, ये हमारा x2 y2 z2। तो जब यहाँ से इसका a1 मतलब द्विक अनुपात निकालेंगे तो x2 में से x1 माइनस कर देंगे, तो 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा -2। अब यहाँ से हो जाएगा b1, तो b1 के लिए 3 में से 7 हटाएंगे तो -4 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा -4। अब c1 के लिए 4 में से -8 करेंगे तो हमारा हो जाएगा -4। ठीक, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब उसी प्रकार लिखेंगे दूसरी रेखा के लिए बिंदु, देखिए वो हमारा बिंदु दिया है -1, -2, 1 व 1, 2, 5 से होकर जाने
जाने वाली रेखा का द्विक अनुपात, रेखा का द्विक अनुपात, यहां से हो जाएगा द्विक अनुपात। ठीक, तो यहां से देखिए वैसे ही करेंगे, एक में से माइनस का एक करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे समझ लिए x2 माइनस x1, तो हमारा x2 तो ये है और x1 ये है, तो x2 के जगह पे एक हो जाएगा माइनस। अब x1 की जगह पे पहले से ही माइनस है, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस, अब एक है तो एक में एक जुटेगा तो हो जाएगा 2, यानी a2 2 के बराबर होगा। उसी प्रकार अब देखिए y2 की जगह पे यहाँ से y2 माइनस का y1, ये है हमारा। तो अब देखिए 2, यहाँ से y2 की जगह पे 2, यहाँ पे माइनस, और देखिए y1 की जगह पे क्या है, माइनस का 2 है, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस, तो माइनस में माइनस का गुणा हो जाए तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से प्लस 2, 2 में 2 जुटेगा 4 हो जाएगा, यानी b2 बराबर हमारा हो जाएगा 4। उसी प्रकार c2 के लिए, तो देखिए ये होता है z2 माइनस z1, तो देखिए C2 हमारा, Z2 हमारा क्या है 5 है, अब माइनस Z1 क्या है 1 है, तो यहाँ से 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा, तो यहाँ से C2 हमारा 4 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लिखेंगे, यहाँ पे 2 दिया है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी यदि का मतलब कि ये किस कंडीशन में समांतर होगी, तो मैं बेसिक में बताया हूं कि किस कंडीशन में समांतर होगी। तो ये होगा हमारा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी तीनों का मान एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर हैं। तो यहाँ से देखिए A1, तो A1 का मान है माइनस का 2, A2 का मान है 2, तो यहाँ से माइनस 2 बटे 2, और B1 का मान है माइनस का 4, और यहाँ से देखिए B2 का भी मान है 4। अब देखिए C1 का मान है माइनस का 4, और यहाँ से C2 का भी मान है 4। तो अब देखिए इसको कटाएंगे तो ये -1 के बराबर आएगा, ये भी -1 के, और ये भी -1 के, तो देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए ना, तो यहाँ से लिख देंगे अतः ये दोनों रेखाएं यहां से लिख देंगे, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, समांतर है। और देखिए ये क्या है, दर्शाने वाला है, तो बाद में लिख दीजिए यहाँ पे प्रूव्ड, यानी हमारा जो दिया है वो सिद्ध हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छे अंक प्राप्त हो सके और पेपर में अच्छे नंबर भी पा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।